दिखाना है तो वो दिखाएंगे, सब वही दिखाएंगे। Good evening all. Am I audible now? Am I audible? Okay. Okay, thank you. Good evening all. The session today is on World Suicide Prevention Day. Before I start the session, I would like to thank you all for giving me the opportunity to be with you all, young people, young energy, and I love to work with you all people, right? I don't know how much you will learn from me, but I will learn a lot from you all people. So thank you for giving me opportunity. Now let's move to the subject. Before I start the subject, I would like to have an activity with you all. You all have a piece of paper with you? Piece of paper with you, right? So, better if you all can open your cameras. Box देखने में अच्छा नहीं लगता है ना? So if I'll see your faces, it will be like I'll feel good. Okay. So I'll give some instructions and you have to follow that, right? You have a piece of paper, right? No pen is required, only a piece of paper. What I'm saying, you just keep on doing that. And then I want you all to open the camera and just show me the paper at last, right? So, first thing, fold the paper. First instruction, fold the paper. Yes, fold the paper. Everybody done? Jigyasa, can you show me because everyone's video is off, so I am unable to see whether the instruction is done, the first step is done or not. So done? Yeah. Second, again fold the paper. Once again fold the paper. One more time. Third instructions. Third time. Now put a cut on this paper. Put a cut. Turn the paper. थोड़ा सा फाड़ देना है पेपर को. Again fold the paper. Do it once again. And keep on doing until you can do it. Until it is like unable to fold. But before that, after this step, one again cut. एक बार और फाड़ दीजिए इस पेपर को. And now keep on folding this paper until you can do. जब तक आप इस पेपर को फोल्ड कर पा रहे करते रहिए. एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये पेपर फोल्ड होगा ही नहीं, वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है. एंड यू हैव टू शो मी द पेपर. इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में है फोल्डिंग पोजीशन में, उसी पोजीशन में आप मुझे पेपर दिखा दीजिए वीडियो पे. यस, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा अंकित, नहीं होगा. ओके, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, सबका फोल्ड हो गया. आई गेस आई एम अज्यूमिंग कि सबका फोल्ड हो गया. इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू ऑल कैन ओपन योर वीडियोज़. आई वॉन्टेड यू टू सी समथिंग. मैं चाहती हूँ कि हर एक इस चीज़ से, मैं ये एक्टिविटी इसलिए करा रही हूँ बिकॉज इट हैज़ अ रिलेवेंस विद द सब्जेक्ट, राइट. सो सबको ही इस पेपर को फिर से खोल दो एंड शो द होल पेपर स्ट्रेट, पूरा खोल के. और जब तक सब कोई खोल के दिखाएंगे नहीं ना, मज़ा ही नहीं आएगा. द पर्पस विल नॉट बी सॉल्व. I want someone to take the lead
एंड जस्ट से वॉट एवर आई एम आस्किंग यू. हाँ, एनी वन ऑफ यू, सब कोई अपना पेपर फोल्ड करके खोल के दिखाइए ना प्लीज़. 5-6 जन वीडियोज़ ऑन करिए. यस अंकित, आई कैन सी योर्स. अदर्स प्लीज़, others please. Okay, some of you unmute yourself and answer me. Okay, first thing, अगर आप सब पेपर खोल के यहाँ पर दिखाते हो मुझे, then only the thing will happen. आप देखोगे कि हर एक इंसान का पेपर फोल्डिंग अलग होगा या ऑलमोस्ट सेम होगा. आई वॉन्ट टू चेक दैट. हाँ ईशा, थैंक यू. आप अपना पेपर दिखाइए ईशा. ओके, आपने कैसे फोल्ड किया? अपूर्वा पेपर दिखाइए. वेरी गुड. और कोई प्लीज़ सी, इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ना, सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे, मज़ा आएगा. आई डोंट वांट टू मेक इट अ लेक्चर टाइप्स, राइट? इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अदर्स और कोई? सब ने? ओके, टेक द लीड. एक जन कोई भी आंसर करो अनम्यूट करके. मैंने जब बोला पेपर फोल्ड करने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू फोल्डेड द पेपर हाफ? दिस इज पीस ऑफ पेपर एंड यू फोल्डेड इट हाफ. यस, ईशा से यस. हु एल्स? हाँ, फॉर द टाइमिंग, फॉर द एक्टिविटी, यू ऑल अनम्यूट योर सेल्फ एंड कीप ऑन सेइंग. किसने हाफ पेपर फोल्ड किया था लाइक दिस? कैन यू सी माइंड? सब ने. जब भी मैंने बोला फोल्ड योर पेपर एंड यू केप्ट ऑन फोल्डिंग, मतलब हाफ द वे, राइट, दिस वे. किसने ऐसे किया था? मोस्ट ऑफ यू, सब ने हैंड रेज किए. क्या मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि हाफ ही करना है? क्या मैंने आपसे कहा था? नहीं, पर सब ने हाफ ही किया. ऐसा क्यों? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल पीपल. ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की सेटिंग है ना, वहाँ पर कुछ एक बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग है, कुछ एक संस्कार इतने स्ट्रांग है कि बिना इंस्ट्रक्शन के ही हम वही सुनते हैं जो हमसे कहा ही नहीं गया. एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सेकेंड लर्निंग, मैंने तो सिर्फ आपसे कहा था पेपर फोल्ड करने के लिए. आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस. मैंने कहा था फाड़ने के लिए, किसी ने यहाँ फाड़ा, पर मोस्ट ऑफ यू हैव टर्न इट फ्रॉम हियर ओनली, और साइड से, है ना? क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम में घुसा हुआ है. जब भी बोलेंगे पेपर फोल्ड, वी हैव टू डू इट हाफ वे. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसने एक प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स कर रखा है. वहाँ एक ब्लूप्रिंट हो चुका है जिसके आगे हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा अदर एस्पेक्ट देख ही नहीं पाते. Second thing, our life is like this plain paper, and the moment we take a birth, it is full of these marks, folds मतलब challenges, and we have to, whether we want it or not, we have to go through these challenges, isn't it? So आज का सेशन, today's session is all about World Suicide Prevention Day. We are celebrating it. I am not okay with the word celebration because there is nothing about celebration in this, right? Is the subject allowing us to celebrate? Suicide is something to celebrate. No, it is awareness day. It is awareness day. It is something which is arising nowadays. It's a problem of the society which we want to overcome. Nowadays it is increasing day by day, but earlier there was nothing called suicide. Why the need arose to celebrate or to come with a day like this, the suicide prevention day? Can anyone answer to this? क्या कारण हो सकता है कि पहले तो कभी suicide day नहीं होता था, पर अब nowadays it is happening because it is happening. और ये सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और उसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, राइट? तो क्यों, क्या कारण बने कि ये अच्छा इन लास्ट फ्यू इयर्स ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? आपके हिसाब से वो क्या कारण है? आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट. सॉरी,
stressful life, right? Ankit is saying it's about stressful life. Very true. Depression. Apurva said depression. Good. अच्छा, ये सारे you all are talking about the problems. I want to know the cause, root cause. इसका कारण क्या है, इसका root cause क्या है? Overthinking. Okay, good try. Shripriya is saying fear. Okay, somebody is feeling too much. Okay, frustration sometime. Very good. You all are aware of the things coming to this, but let me share the reason, the cause, why we are getting all these results. These are the results which we are experiencing, right? कि हमको डिप्रेशन फील होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल इनस्टेबिलिटी है, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं. नॉट मेंटल स्टेबिलिटी. मेंटल स्टेबिलिटी रहने से वी आर फुल ऑफ पीस, वी आर इन माइंडफुलनेस. सो the only reason is nowadays our education system is not at all considering the factor called EQ. All our education system is based on, or they are preparing us for, like they are preparing us as a ATM machine, कि कौन किसका पैकेज कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कौन कितना ज़्यादा अर्न करता है, that person is more successful. Right? The education system is not considering the fact EQ. They are giving emphasis on IQ, that is intelligence quotient, है ना. अभी की जनरेशन में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है. Extraordinary intelligent you people are. This generation is. But somewhere it is not the generation fault. It is about the education which is not taking care of emotional quotient part. And when the emotions, यानी कि हमारे भाव, हमारे जो भाव है, इमोशंस है, जब हमें ये सिखाया ही नहीं जाता है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, तभी तो हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम ये सारी जब हम इमोशनल इन चीज़ों में फंसते हैं तो हम इनसे निकल नहीं पाते. ये चीज़ें हमें सिखाई ही नहीं जाती. यही कारण है कि आजकल इतनी ज़्यादा सुसाइड होते हैं कि आज हमें ये डे मनाना पड़ रहा है. एंड इट इज़ नॉट एट ऑल, फॉर मी इट इज़ नॉट एट ऑल खुशी की बात. इट इज़ अ विडम्बना. और अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहा और हमने अपने एंड पर कोशिश नहीं की तो वी नीड टू सेलिब्रेट दिस डे ईयर आफ्टर ईयर. बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है. राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट. I'll start my session with a song, 2 line of a song. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. इस पूरे गाने की 4 फेजेस में आज जिस फेज पर हमको बार बार चेंज आएगा वो है तू. यहाँ पर बार बार तू इम्फेसिस जो है चेंज होता रहेगा. ज़िंदगी एक जंग है. टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वी विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स, वी विल बी हैविंग चैलेंजेस. एक ख़त्म होगा दूसरा चालू होगा. एक्सेप्ट द फैक्ट एंड गो विद इट. राइट? और जो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके साथ जाएगा, दे कैन मैनेज द थिंग्स. एंड आई विल ट्राई इन दिस सेशन. प्लीज़ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर द थर्ड स्लाइड कि आज का सेशन मैंने 3 पार्ट्स में किया है. वी कंप्लीटेड दिस. या सो द सेशन विल गो इन 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विल बी फैक्ट्स एंड फिगर्स. Second is factors contributing to suicide in India. I am focusing only in the India part because we have very limited time, and in that I want you to give more focus on the third part, that is suicide prevention approaches. Right? That is the most important thing we need to discuss. Right? Other things are available on Google. Facts and figures, you all know कि वो बढ़ते जा रहे हैं every year. So now facts and figures. Just एक बहुत ही short and crisp. In the year 2022, 1.71 lakh suicides were there in a single year, which was 4% increase in a year, just in 1 year. And suicide is most common cause of death in the age group between
15 to 40 years, and that is the reason why the session is taken for you all. आपके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सेशन शायद इसीलिए आज का सेशन रखा है हम सब के लिए, क्योंकि ये एक एज ग्रुप ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं. So we will understand the next reason why it happens. Daily wage earners, go back. Yes, accounted for 26% of suicide victims. What does it mean? Wage earners की जो शुरू के स्टार्टिंग जो स्ट्रगल में है, अभी करियर बना रहे हैं या करियर परस्यू कर रहे हैं या उसकी तैयारी में लगे हुए, 15 to 40 एज ग्रुप वही है जो इसमें है, इस कॉलम में आता है, राइट. So this is for you all to understand this subject very clearly. Now the ratio of suicide in men and women is almost equal, 41.7% and 11.1%. Right? The next one is point 5. Next slide please. Yes. Major 4 states, Maharashtra, Tamil Nadu, 22,746 is alone in Maharashtra. Around 1.71 was there, na? So it is around 12 to 15% alone in Maharashtra. Tamil Nadu 19,800, almost 20,000. Madhya Pradesh is around 15,000, and next it is West Bengal. Acha, next fact is again very much notable. That is at least one student commits suicide every hour in India. हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग वाई यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज यू ऑल आर द वॉरियर्स. आप सब रोटरैक्ट हो, सब वॉरियर हो इस सोसाइटी के इस बैच को लेकर, सो दैट आप खुद तो इस जोन से निकलोगे ही, इस जोन में रहोगे ही नहीं, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू हैंडल द सब्जेक्ट, बट आपके आसपास के लोगों को भी बाहर निकालने का जिम्मा भी आपका ही है, राइट. सो एंड इन दिस रेस महाराष्ट्र लीड्स. सो मेजर विक्टिम्स कौन सा है? डेली वेज अर्नर्स, जो रेगुलर अर्निंग करते हैं, डेली का डेली वेज करते हैं, डेली का डेली कमाई करते हैं और डेली खाते हैं. वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हु आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसके खुद के अपनी ऑफिस में जाए बिना एक दिन भी काम नहीं चलता है, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड. हम कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं, नो, द अनटिल एंड अनलेस योर बिजनेस इज रनिंग ऑन इट्स ओन, आप एक महीना भी ऑफिस नहीं गए, आपकी इनकम में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन. गेटिंग मी? नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयड पर्सन. अनएम्प्लॉयमेंट इज अगेन अ वेरी बिग इशू इन इंडिया. एंड लास्ट पॉइंट, failure in examination, especially NEET and JEE student majorly, and ragging. I am working with JEE and NEET student in last 4 to 5 years very closely, because my son was preparing for engineering. He is now in IIT Kharagpur. तो उसके बहुत सारे दोस्त लोग थे, they used to come to me during their preparation for JEE, है ना. सो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, और बहुत सारे कोटा के स्टूडेंट्स भी मुझे काउंसिल करते थे, एंड बहुत बुरा लगता था जब उनके मुंह से सुनते थे कि मैम आज इसने हमारे क्लास में या हमारे बैच में या हमारे कॉलेज में किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में है, कोई ऐसा है. एंड नीट में इज़ लाइक माई सिस्टर इज़ जस्ट नाउ 7 days ago she completed her doctorate degree. So during that 5 years 6 years period वो और उसके फ्रेंड्स लोग यूज़ टू कम टू मी, क्योंकि उन लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. सो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर you must know, right? This session is going to help you in all these things. Next, what are the reasons? I am talking about overall reasons, but majorly the reasons are for you all people. I am talking about the age group 15 to 40, because after that इसमें से कई reasons हैं जो अपने आप reduce हो जाते हैं with the maturity, with the experience of life. You understand, but many are not. So the first reason, non acceptance of failure. जब हम कई बार देखते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं और हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमने कई देखे हैं ना कि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं सुसाइड करते हैं,
जी मैं नहीं निकला, मैंने बहुत मेहनत की थी, पेरेंट्स मेरे इतने मुझ पर उम्मीद लगाए रखे थे, वो क्या सोचेंगे, वो ऐसा करेंगे एंड दे commit suicide. It is very much like you all know this point. So unable to tolerate rejections, that is personal. कुछ लोग होते हैं जो खुद को उनको रिजेक्शन सहन ही नहीं होता है. नेक्स्ट इज इम्बैलेंस इन लाइफ. दे कैन नॉट बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो वहाँ पर परेशान होकर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं. एक केस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ रिमार्केबल, कि आई डोंट रिमेंबर द ईयर ऑफ हिज पास आउट ईयर. कुछ एक सालों पहले की बात है. एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि एक IAS टॉपर ने सुसाइड किया. ही वॉज वेरी मच सक्सेसफुल इन हिज करियर लाइफ, बट उसकी सुसाइड कमिट करने का रीज़न क्या निकला, जब उसकी खोजबीन की गई तो फिर पता चला कि वो अपनी फैमिली के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था और ही कमिटेड सुसाइड. कैन यू थिंक, जब एक IAS टॉपर जिसकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, वो जब ये छोटे छोटे प्रेशर हैंडल करने में नाकामयाब रहा, तो नॉर्मल इंसान की तो बात ही क्या है. सो नेक्स्ट इज़ फेल टू चूज़ प्रॉपर, इट्स द स्पेलिंग मिस्टेक, कैरियर नहीं है, करियर है, करियर लाइक CAREER. फेल टू चूज़ प्रॉपर करियर. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दैट. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करियर कैसा चूज़ करना चाहिए. हम अक्सर वही करियर चूज़ कर लेते हैं जो हमारे आसपास हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं कि अरे वाह वो MBA कर रहे हैं, अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो लेट मी डू दैट. अरे वाह मेरे अंकल डॉक्टर हैं एंड ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, सो वहाँ तो बहुत पैसा है, आई विल डू दैट. क्रिकेट में बहुत पैसा है, मोस्ट ऑफ अस वांट टू डू दैट. व्हाई? वी हैव टू चूज़ करियर अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स. आज अगर बोला जाता कि सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि वो सिंगिंग कर ले, सिंगर बन जाए, तो क्या वो उसमें सक्सेसफुल होता? लता को बोला जाता टीचर बन जाए, तो क्या वो सक्सेसफुल होती जिस मकाम पे वो आज हैं? शायद नहीं, वो एक बिगेस्ट फेलियर होती. बट दे चूज़ देयर करियर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, सो दे वर सक्सेसफुल. Lack of spirituality in life is a very, very big reason. Very, very big reason. Unable to handle emotional, hormonal and personal issues. Lack of self-confidence. Hesitation in approaching counselor. This is again a very big, nowadays I am seeing this, कि आपकी जो जनरेशन है, मेरे पास काफ़ी most of the people who come for counseling come forward directly, like they do not hesitate. तो वो आपकी जनरेशन है एंड आई सैल्यूट योर जनरेशन फॉर दैट, कि वो अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और वो उस चीज़ को हाइड नहीं करते हैं. दैट इज़ जस्ट दे जस्ट फील कि मुझे अभी ज़रूरत है एंड दे डू नॉट हेजिटेट टू कम टू अस. सो दीज आर द बेसिक रीजन्स फॉर सुसाइड. नाउ these are the 4 points government has decided. The government has given the suicide prevention approaches, and that is regulated in across the country. Reducing social isolation. What does it mean? कि आप एक दूसरे जब हम सोशलाइजेशन कम कर देते हैं, जब हम अकेले रहना पसंद करते हैं, तब हमारा मेंटली हम इफ़ेक्टेड होते हैं इस चीज़ से, हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट आता है. प्रिवेंटिंग सोशल डिसइंटीग्रेशन, दैट हैपन्स व्हेन, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, जैसे कि वार सिचुएशन हो गई, जैसे कोरोना हुआ, इस तरह की सिचुएशन में ये ऐसा आता है. अदरवाइज इट्स ओके. द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन डिटेल. ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, regulating psychological motivational sessions and meditation and yoga. These two are the most important thing, and we can do these things. We have control over these two things. Like mental disorder, we can do that, anything for that. Social isolation में, social disintegration में we have nothing to do with that. So we are going to talk about these two things today, last, third and fourth session. So next slide please. So now I'm not giving much more focus on the problems. Now I'll be focusing on psychological prevention approaches.
Why? Now the first what is first this is copy skill, copying skill. What is copying skill? It is, what is copying skill? Coping itself says that activities involves spending mental energy in a way that reduces stress. The word itself suggests the skills to cope up with the situation is called coping skills, right? Now I am going to share a few of the coping strategies with you all. What are those strategies? They are key. Okay, before sharing that, I would like to share what few types of coping skills. What are they? The first thing, exercise regularly. These are few very common things, but we do not take इतना कॉमन है कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते, है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कैन बूस्ट, इट कैन बी इन एनी वे. यू कैन प्ले, यू कैन decide to play any your favorite sports or in whatever way. You can run, you can do some exercise, you can go to the gym. Whatever way, you must do some physical activities every day which can boost your mood by releasing endomorphin, which is, again, you all know, happy hormone that can affect sleep with better mental health. The next is eat healthy. Try to avoid junk food as much as you can, because in Hindi it says जैसा खाए अन्न वैसा होए मन. A healthy diet rich in nutrition can help functioning well, and by releasing dopamine is again another happy hormone, affects your mental health too. Now I am going to share few of the eating substance which can help your in your this thing mental health. So first is sun rays, vitamin D and vitamin B6. Vitamin D we get from sun rays. So vitamin D and vitamin B6 can promote serotonin, again another happy hormone factor, and gamma synthesis and regulate our sleep cycle. अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B6 की कमी होती है, तब भी हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ सकते हैं. So this is how what I am trying to say is nutrition can be a cause for depression or for stress or anxiety, right? Chamomile has calming and antidepressant effect and can be used as a tea or supplement. उसके टी बैग्स भी आते हैं, supplements भी आते हैं. It can be used when to remove our anxiety. Then again we say कावा, herbal tea, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में काढ़ा कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है. बट रिमेंबर इट शुड बी टेकन ओनली इन विंटर, अदरवाइज इट कैन गिव अदर साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत गर्म करता है शरीर को. सो विंटर में यू कैन हैव काढ़ा, दैट इज़ अगेन वेरी मच नॉर्मल इन इंडिया. सो स्लीप, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी. Spending time with nature, in nature, stabilize your mood and releases serotonin, again another happy hormone. जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं, वॉलेंटियरिंग इज़ विच यू ऑल पीपल आर डूइंग, जो सोशल सर्विस करते हैं, जो किसी न किसी रूप में समाज को सेवा देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उनको बहुत कम चांस होता है मेंटल इलनेस होने का. और अगर कभी भी आप में से कोई भी या कोई भी इंसान अगर एंजाइटी फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, लो फील करता है और नॉट वर्दी फील करता है ना, तो आपको ज़रूर उस समय एक ऐसा ही हेल्पिंग एक्टिविटी करना चाहिए. हेल्पिंग अदर्स इज़ अगेन एन एक्सीलेंट टूल व्हेन यू फील लो, डाउन, नॉट वर्दी. क्योंकि जब आप देते हो किसी को तो आपको महसूस होता है कि नहीं, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं किसी काम का तो हूँ, किसी के चेहरे पर तो मेरे कारण हंसी आई है ना. अनदर पॉइंट इज़ जर्नलिंग. व्हाट इज़ जर्नलिंग? हाउ कैन वी रिलैक्स आवर माइंड फ्रॉम एंजाइटी, फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम डिप्रेशन और mental fluctuations? Journaling is solving puzzles, crosswords, sudoku, going for a long drive, or taking a hot bath or shower, or getting a massage. Get a massage, good body massage.
depending on your personal choice. For me, it's a whenever I feel tired, I go for a very good massage and I feel so relaxed. Believe me, try it. Whenever you feel like too much tired, too much exaggerated, या anxiety हो रही है, do any of these things. Whatever you feel like, whatever relaxes you, do that activity, you'll feel good. Believe me. Next, another a very important tool is gratitude. Keep a gratitude journal, writing down 3 things you are grateful for each day can help. जब हम रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, शायद एक दिन लिखने में हमें पता नहीं चले, पर रोज़ लिखते लिखते हमें ये एहसास होता है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी है, जिसके लिए हम ब्लिसफुल हैं, जो भगवान ने औरों को दी है या नहीं दी है, बट हमारा अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ बिकम्स पॉजिटिव, राइट, विच विल अलाउ अस, विच विल कीप अस अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, राइट. दे शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे. नेक्स्ट इज कट आउट स्क्रीन टाइम. एटलीस्ट कीप गैजेट्स अवे 2 hours बिफोर यू गो टू बेड. क्योंकि रात को सोते समय, सोने से पहले हमारा माइंड जो चीज़ें या हम जो एक्टिविटी करते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग 1-2 घंटे पहले की सारी रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात प्ले होती है, पूरी रात, वेदर वी आर एबल टू सी इट और नॉट. इसीलिए उस समय वो एक्टिविटी, वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रूव हो, हमारा डेवलपमेंट हो. जैसे अच्छी सी बुक पढ़ना, जैसे प्रेयर करना. दीज थिंग्स विल कीप यू मेंटली पीसफुल, मेंटली. और अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं तो मतलब ज़रूर उसमें कुछ अच्छी बातें थी. सारी रात उन अच्छी बातों पर दिमाग काम करेगा एंड इट विल मेक अ बिलीव सिस्टम इन यू. अपने आप, यू डोंट हैव टू गिव एफर्ट. बस आपने रात को पढ़ा और आप सो गए तो वो चीज़ें अपने आप आपके माइंड में वैसे काम करना शुरू कर देती है. बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क. दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क. कि मैंने एक बार पढ़ा, अब रात भर दिमाग को काम करने छोड़ देते हैं. आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम स्लीपिंग, आई एम गिविंग रेस्ट टू माई बॉडी एंड माइंड एंड इट इज़ वर्किंग. सो इट इज़ योर फोरसाइटेडनेस कि आप किस चीज़ के लिए अपने माइंड को सारा रात काम करने के लिए देते हो, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी. रात को हम मोस्ट ऑफ अस डू दैट, वी वॉच रील्स, राइट. मोस्ट ऑफ अस. से यस और नो. Just I want in chat box. Who all sleep with this thing, reels, watching reels or something? Yes, Tanvi said yes. Anyone else? It is flow it in the chat box. Yes, Isha raised her hand. Tanya says yes. I know most of us do that. Not only you, most of us do that. So try. It's not bad, but try to avoid that before going to bed. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीज़ पे प्रोडक्टिव वर्क करे, तो उसको प्रोडक्टिव आप इनपुट देंगे तब तो वो प्रोडक्टिव आउटपुट देगा आपको. सो कॉन्शियसली ये आदत डालिए एंड यू विल सी द चेंज विद इन यू विद इन 6 months. सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कोपिंग स्किल्स. आई होप दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, राइट. सो बात ये है कि शायद हम इनमें से बहुत सारी या अक्सर सब चीज़ें जानते हैं, बट हम करते नहीं हैं और इसीलिए हमें डिफरेंस नहीं मिलता है. द डे यू विल स्टार्ट डूइंग दिस ना, आई कैन गारंटी यू विद इन 3 months, अगर आप में चेंजेस नहीं आए तो यू जस्ट गिव मी अ कॉल. माई नंबर विल बी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन इन द लास्ट स्लाइड. जस्ट गिव मी अ कॉल. अगर आपको लाइफ में चेंज आ जाए तो भले ही मत करना, बट अगर नहीं आता है तो मुझे ज़रूर कॉल करके बोलना कि आंटी आपने तो बोला था कि ये सारे करने से पॉजिटिव चेंज आएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ. मुझे अगर नहीं आए तो ज़रूरी बताना. डन. ओके, एवरीबडी शो थम्स अप अगर आप इतना सा करोगे. अगर चेंज नहीं आया तो ज़रूरी दिखाना. चेंज आया तो ओके, थैंक यू. सो वाओ, आई एम सीइंग योर पार्टिसिपेशन. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अब मैं आपके साथ कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज शेयर कर रही हूँ, उनको ध्यान से सुनना. दे आर नॉट ऑन द स्क्रीन. सबसे पहली है लोअर योर एक्सपेक्टेशंस. अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी ताकत है. आपकी ताकत नंबर 5 पर है और आप अपने सपने 10 पर डिसाइड करोगे
तो दिस इज ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग टू फेल, है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ाइए, कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंगली योर एक्सपेक्टेशन, बट योर एक्सपेक्टेशन शुड मैच योर स्ट्रेंथ, राइट। एंड आस्क अदर्स टू हेल्प और असिस्ट यू, डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है ना, हम एक दूसरे की सहायता के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प एंड डू नॉट हेजिटेट एट ऑल टू हेल्प अदर्स टू। दोनों लेना और देना बराबर का होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो बिंदास हेल्प मांगो, जब आप सामने वाला कोई आपसे हेल्प मांगे एंड यू आर एबल टू हेल्प एनीबडी, जस्ट बिंदास हेल्प करो। दिस इज़ द वे ऑफ लिविंग हैप्पी, है ना। जो मेरे पास है सबके लिए है, जब मुझे किसी की ज़रूरत है तो सब अपने आप मेरे पास आएंगे। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क हेल्प और असिस्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो नेक्स्ट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन। अगर कहीं कुछ मुझसे गलती हो गई है या मैं फेल हो गई हूँ कोई एक एक्सपेरिमेंट में, कोई एक चीज़ में, या कोई कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए, लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज, टूवर्ड्स चेंज। जब तक हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे तब तक हम आगे बढ़ने का स्कोप भी नहीं है हमारे पास, उसको करेक्ट करने का स्कोप भी नहीं है। सबसे पहला करेक्शन और रेक्टिफिकेशन का स्टेप ही है टू एक्सेप्ट और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो डू नॉट हेजिटेट। हो गई है, वी आर ह्यूमन बींग्स, आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स बट नॉट द सेम। कभी भी सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करना, एक मिस्टेक, बट आई अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स बट इट डजंट मीन कि आप मैंने कहा, आंटी ने कहा था अलाउ योर सेल्फ मिस्टेक तो करते जाओ बिंदास। नो, अगर गलती हो जाती है तो इट्स ओके, फाइन, कोई गुनाह नहीं है। हम ह्यूमन बींग है, होता है, कारणवश हो गया, बट नाउ आई मेक श्योर कि मेरे से दोबारा गलती नहीं हो। आई एनालाइज, आई टेक अवे फ्रॉम द थिंग्स कि ये गलती किस कारण हुई, वो कारण को निकाला, अगली बार ये कारण से नहीं होगा, दैट्स ऑल। उसका इतना ही रोल होता है लाइफ में। वी जस्ट टेक इट टू मच। कई बार हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसको खींच लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंगेज योर सेल्फ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम अक्सर वी एंगेज आवर सेल्फ इन द प्रॉब्लम, नॉट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट वी एंगेज आवर सेल्फ इन द प्रॉब्लम। मैं तो फेल हो गई, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, आई एम नॉट एबल टू डू this is not my cup of tea, all these, and we are focusing on the problem. No, this is the problem. Now see, for example, nowadays suicide is happening a lot. This is a problem. How can we come out of it? We are focusing on the solutions and we have to work on it, that's all. फोकस करो सोल्यूशन पर, पहले तो सोल्यूशन ढूंढो और फिर फोकस करो सोल्यूशन पर, बस, और कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम गई, फिनिश। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू दैट। मेंटेन इमोशनल सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। कुछ ऐसे रिलेशन लाइफ में ज़रूर होने चाहिए। ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ के एसेट होते हैं जहाँ हम खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप ये चीज़ें कुछ भी बात शेयर बिंदास कर सकते हो, बिना किसी प्री जजमेंट के वो आपको सुनते हैं, बिना किसी मतलब बीइंग जजमेंटल, विदाउट बीइंग जजमेंटल वो आपको सुनते हैं। अगर ऐसा रिश्ता आपके पास है और वो इंसान बहुत सही है, मतलब आपको गलती पर आपको टोकता है और आपको सही गाइडेंस देता है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में एसेट की तरह हर टाइम रखना। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ज़िंदगी में अगर मिल जाए तो ऐसे इंसान को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, मेंटल इमोशनल कंपोजर और अल्टरनेटिवली एक्सप्रेसिंग distressing emotions, that is we will discuss later on. Now, challenge previously held belief that they are no longer adaptive. मतलब क्या हुआ कि जो पहले जो चैलेंज आए थे वो अब दोबारा मैं उसको एज उस तरीके से नहीं लूँगा जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम लिया था। अब मेरा अप्रोच टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम विल शुड चेंज। जैसा मैंने कहा कि एक गलती अगर हुई है तो दोबारा सेम गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम वहाँ पर उसका एनालिसिस करके उसका निकाल लेंगे आउटकम कि क्यों गलती हुई और उसको सुधार लेंगे तो वो होगी ही नहीं दोबारा।
तो ये वाला पॉइंट यही है कि वो फिर से अगर वो होगी ही नहीं तो दोबारा आएगी नहीं। बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एनालाइज तो वो प्रॉब्लम अगेन अगेन आएगी एंड यू आर सॉल्विंग इट इन द सेम मैनर, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। यू नीड टू सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उस एस्पेक्ट से तो आपने सॉल्व करके देखा था और आपने मिस्टेक की थी। अब दोबारा विद अनदर एस्पेक्ट डायरेक्टली अटेम्प्ट टू चेंज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, गुस्सा आता है, अब मान लो गुस्सा आता है, गुस्सा इज़ वेरी कॉमन, एंगर इज़ वेरी कॉमन इन ईच वन ऑफ अस, राइट। किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। तो अब जब पता है कि गुस्सा आता है, तो उसको जब गुस्सा आ रहा है तो वी हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। उससे भागने से काम नहीं बनेगा, उसको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन सी द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सी द 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट में मैं कह रही हूँ कि उसको फेस करना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट में मैं कह रही हूँ कि उस समय वहाँ से हट जाओ। दिस इज़ द इमीडिएट कॉज, इमीडिएट रीज़न। जब आपको गुस्सा आ रहा है, माहौल बहुत गर्म हो रहा है, यू आर सीइंग कि आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वेज, तुरंत वहाँ से हट जाओ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाद में इस चीज़ को छोड़ दोगे। बाद में जब दिमाग शांत होता है तब उस प्रॉब्लम, मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या कारण था, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। वी हैव टू थिंक ऑन दिस, राइट। दैट इज़ लेटर ऑन, बट उस समय के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्यू द प्रॉब्लम थ्रू अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। एज आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इन एनी फॉर्म नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। You cannot handle your life's challenges properly. You cannot look into anything positively permanently. अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। हाउ, आई विल टेल यू लेटर ऑन। सो these are the few of the strategies coping skills से related. Now, how much time we have? Okay, we are running short of time. So I'm just sharing few 5 R's for coping the anxiety, not in detail, but these R's are relocate, यानी कि remove yourself from the environment you are into। जब आप नेगेटिव जोन में हो तब redirect, मतलब कि उस समय उस थॉट को चेंज कर दो। अभी हम गुस्से में हैं, उस गुस्से को मुझे अभी के लिए शांत करने के लिए डाइवर्ट योरसेल्फ। कोई पजल कर लो, कोई बाहर निकल के फ्रेश एयर में चले जाओ, कोई म्यूज़िक सुन लो, वट एवर वे यू फील रिलैक्स्ड, राइट। थर्ड इज़ रीफ्रेम, दैट इज़ मतलब अगेन नाउ यू थिंक कि मुझे गुस्सा आया, क्या सिचुएशन ऐसी बनी जो मुझे गुस्सा आया, वाई कुड नॉट आई कंट्रोल माई सेल्फ, एंड वाट आर द सिचुएशंस आई कुड हैंडल इन बेटर वेज। जब हम ऐसे एनालिसिस करेंगे तो एक टाइम आएगा जब वैसी सिचुएशन आएगी, वी विल बी एबल टू हैंडल इट मोर प्रॉपरली, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ fourth is are relaxed. That is again where comes spirituality, mindfulness, breathing and meditation. These are the permanent solution for mental and emotional health, which are not being taught in our school, in our education system, and that is why we are lacking this. हम सबको ना पैसे कमाने की मशीन बनाकर छोड़ दिया है, और पैसे भी हम कैसे कमा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में पैसे तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन शांति नहीं है, उस पैसे को एंजॉय करने का ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है। तो जब तक वो स्पिरिचुअलिटी, वो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन नहीं आएगा, वो चीज़ें भी नहीं आएगी, वो पैसे को एंजॉय करने का मज़ा भी नहीं आएगा। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, IQ and EQ. Then only you can enjoy your life, enjoy your every aspect of your life properly. So next is recenter yourself. When you are engaged, you are full of peace of mind, you will be finding solutions for your problems, isn't it? Am I okay till now? Everything is okay or going upwards? Yeah. So these are the things. Remember one thing, कोई भी सुसाइड जोन में जाता है, वो कभी भी किसी को देखा है कि बहुत खुश है तो सुसाइड कर रहा है, चलो मेरा मन हो गया मैं सुसाइड करता हूँ। कोई ऐसा करता है क्या? कभी देखा है? नहीं देखा ना। और दूसरा रीज़न, जिसके पास सब कुछ है, जो एकदम
कंटेंटमेंट में है, एकदम हैप्पी है लाइफ में, क्या वो सुसाइड करता है? नहीं, सुसाइड इज़ अ नेगेटिव अप्रोच। जब हमें लाइफ में ऐसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं खुला है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, वी आर एट द डार्केस्ट जोन ऑफ आवर लाइफ, देन ओनली अ पर्सन थिंक्स अबाउट सुसाइड, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? जब किसी को कोई रास्ता ही नहीं दिखता है कि मैं किसी भी तरह से सर्वाइव करने लायक नहीं रहा, तब ही तो वो सुसाइड कमिट करने का सोचते हैं ना, इजंट इट? देयर आर, अगर इन सारे सोल्यूशंस जो मैंने बताए अभी कोपिंग स्किल में, विच यू कैन डू ऑन योर ओन, इन सारे सोल्यूशंस को करने के बाद भी अगर हमें लगता है वी आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस विच वी आर गेटिंग इनटू, तो यू शुड नॉट हेजिटेट टू गो टू द काउंसलर. They will help you, they are expert, they will help you in coming out of these things. There are certain ways I wrote, CBT, relaxing therapy, other therapies, whatever will suit you, they will guide you accordingly, and that will make your life more happier. You should not live your life, ज़िंदगी काटनी नहीं है, जीनी है, हर पल को जीना है, मज़े से जीना है ना? सबको जीना है ना मस्ती से, और ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट जीना है, करियर में टॉप, पर्सनल लाइफ में टॉप, और फैमिली लाइफ में टॉप, सोशल लाइफ में टॉप, हर जगह परफेक्ट होने के लिए माइंड में उतना बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर कभी भी लाइफ में कभी हम पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज़ या स्टडी, करियर, कहीं इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी है जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आसपास भी हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, दे आर द राइट पर्सन फॉर यू टू गो टू दैट, राइट? Next I am sharing a video clip. I want you all to see that, then I'll ask you something. Just share that video clip, please. You must have watched, अगर आप लोग हिंदी सीरियल देखते हैं तो you must have watched that, बड़े अच्छे लगते हैं. कौन कौन देखता था? The clip is from that part only. Okay, Santana Singh, Tanvi, Jigyasa, okay, Isha, Tanvi. अच्छा, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो you enjoy this clip, but watch it very carefully. अभी watch this. Yes, sound is coming.